ओके, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास इस तरह से नजर आ जाएगा, ऐसे ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने पे आज थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है सर, आगे हमारे पास जब ओपन हो जाएगा तो आज हमने सबसे पहले तो अपने फॉर्मेटिंग टैग्स को देख रहे हैं, जिसमें चंद टैग्स हमारे पास फॉर्मेटिंग के हमने देखे थे। एक पैराग्राफ देखा है हमने, वो हमारा फॉर्मेटिंग टैग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फाइल पे आकर न्यू फाइल बनाऊंगा। फाइल, फाइल के अंदर न्यू फाइल, न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ अनटाइटल्ड के नाम से न्यू फाइल आ गई। इसे मैं सबसे पहले कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा। सेव करूंगा मैं अपनी उसी लोकेशन पे जहां मैं तमाम फाइलें स्टोर की हुई हैं। क्लास 3 नेम index.html, स्ट्रक्चर उसका शुरू करते हैं HTML स्टार्ट। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, नजर नहीं आ रहा, शायद एलसीडी का इशू है कोई। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास, मैं इसका टेक्स्ट यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। नजर आ रहा है प्रॉपर? ओके, बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले एक टैग किया था पी का। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी कर चुके हैं, पैराग्राफ का टैग। ठीक है, दिस इज टेक्स्ट टैग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम कुछ यहाँ पे मैंने नोट किया उसे देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, HTML पैराग्राफ्स। ठीक है, पी का टैग है पैराग्राफ के लिए, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नीचे ब्रीफ किया हुआ है कि पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स न्यू लाइन। ठीक है, सबसे पहले उसने एक चीज कवर की कि पैराग्राफ जब भी आप स्टार्ट करेंगे वो हर बार नई लाइन से स्टार्ट होगा। जैसे कि पैराग्राफ स्टार्ट किया, फिर पैराग्राफ स्टार्ट किया, दिस इज अनदर। ठीक है, इसे मैं ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ, यहीं से ही राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर भी किया जा सकता है। ठीक है, ये देखें दोनों बार ओपन होगा, लेकिन दोनों बार ही न्यू लाइन से। ठीक है, यानी कि उसकी पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये हर बार न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम वाइल स्पेस एज मार्जिन। ठीक है, ओके, उसमें कह रहा है कि हर ब्राउजर खुद से थोड़ी सी स्पेस दे देगा, डिपेंड ऑन ब्राउजर होगा। ठीक है, थोड़ा जैसे एज ब्राउजर में अभी यूज कर रहा हूँ, उसमें स्पेस ऐसे नजर आ रही है, देखें बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही है। ये डाउनलोडिंग के फाइल में आएगा जहां हमने डाउनलोड किया। ठीक है, अगर मैं इसे अब क्रोम में ओपन करूं इसी फाइल को, तो ये देखें मेरे पास यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल नहीं फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आता है यहाँ पे HTML डिस्प्ले। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है वही जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि HTML के अंदर स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है, स्पेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। आप जितना मर्जी डेटा दे दें, वही चीजें नीचे उसने ब्रीफ की हुई है। यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल डिस्प्ले। ठीक है, वाकई में गारंटी नहीं दे सकता HTML किस तरह से नजर आएगा। अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट दिया है ना, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा कुछ फील नहीं होगा। जब हम पिक्चर्स वीडियोस साथ डालेंगे HTML में, सिर्फ HTML में, तो वो हो सकता है राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट पे आ जाए। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी थी फेसबुक की। ठीक है, कि लास्ट वीडियो में जो मैंने मीटिंग एंड हो गई थी, लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी फेसबुक की, जो ओपन किया था और फेसबुक को जूम आउट किया था, और मैंने कहा था कि जब जूम आउट होता है तो शफल होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें गारंटी नहीं दे रहे, हम श्योर नहीं है कि HTML जो है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब हम CS साथ अटैच करते हैं तब हम फिक्स करते हैं चीजों को कि ये इतना हिस्सा इसका है, ये इतना हिस्सा इसका है, फिर फिक्स होगा। लेकिन अकेले HTML में हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। सेकेंड यहाँ पे लार्ज और स्मॉल स्क्रीन के मुताबिक साइज
का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे छोटे लैपटॉप पे ओपन किए रिजल्ट चेंज हो जाएगा, बड़े पे हमने ओपन करेंगे रिजल्ट और होगा। ठीक है, टैबलेट पे ओपन करेंगे रिजल्ट और होगा। उसके बाद ओके, अब कहते हैं कि आप डिस्प्ले चेंज नहीं कर सकते एक्स्ट्रा स्पेस देने के ऊपर। ये हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था पिछली क्लास में कि जब हम बार बार उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहे थे। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पर भी देख लेता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने कितने सारे स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस दे दी। ठीक है, उस एक्स्ट्रा स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है, उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो यही चीज यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, अब उसके बाद अगले कह रहे हैं कि HTML हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, अब इससे क्या होता है, बेसिकली ये एक लाइन आती है आप। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे HR टैग ऑन करके ऑफ करते हैं, बेसिकली ये भी टैग ऑफ नहीं होता, ये भी सिर्फ ऑन ही होता है। ठीक है, ऑन करते हैं, उसके बाद आप जाके देखें तो आपको दरमियान में एक लाइन नजर आ जाएगी, ब्रेक लाइन नजर आ रही है। इसे हम अक्सर सेपरेट करने के लिए, डाटा सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सुबह इसको सेटिंग करवा दूंगा, ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लाइन ब्रेक के लिए PR चाहिए, वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, प्री, अब एक प्री का टैग मौजूद है। प्री का टैग क्या है, क्या कहता है, द HTML प्री एलिमेंट्स डिफाइन फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा प्री के टैग से कि अगर मैं प्री का टैग ऑन करके उसे ऑफ कर दूं और इसमें मैं जो जैसे लिखूंगा वो वैसे ही प्रिंट होगा एज इट इज। अगर स्पेसेस भी साथ प्रिंट होंगी, जैसे दिस, आगे बाय लाइन में लिख दिया इज आ प्री टैग, दिस इज अ प्री टैग। मैंने तो 3 लाइनों में लिखा, 4 लाइनों में। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 3-4 लाइनों में ही नजर आया मुझे ये। और दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए साइड पे इधर स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है एक्स्ट्रा, वो स्पेस यहाँ पे भी नजर आ रही है आपको। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, 2 स्टेप नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखें, एक स्टेप, 2 स्टेप है, रिमूव, बैक पे चला गया। ठीक है, प्री का टैग है जिसके थ्रू हम एज इट इज जो हमने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है हमारे ब्राउजर में HTML के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे जी, हाँ ये ऑफ होता है। ये देखिए मैंने किया भी है, ये देखिए यहाँ पर यहाँ और ऑन हो रहा है, यहाँ पर ऑफ हो रहा है, ये ऑफ नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आगे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में क्या कहता है, हमारे पास कुछ टैग है। बी का टैग है टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, हमने इसे ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, एक हमारे पास टैग है स्ट्रॉन्ग का, ये भी बोल्ड करता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, और इसके साथ मैं एक कर लगाता हूँ PR के बाद मैंने लिख दिया बी का टैग और इसे कह देता हूँ दिस इज अ बी टैग। ठीक है, रिफ्रेश, ये देखिए दोनों ही बोल्ड हुए। दिखने में कोई फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग और बी लिखना है। अब बेसिकली इनमें फर्क क्या है, जो बी है ये HTML4 का एलिमेंट है और जो स्ट्रॉन्ग है ये HTML5 का एलिमेंट है। ठीक है, ओके, उसके आगे क्या है हमारे पास, आई का टैग क्या है, एलिमेंट, ना सॉरी इटैलिक करने के लिए थोड़ा सा हम तिरछा करते हैं। सेम इस तरह से EM भी है, EM। ठीक है, मैं यहाँ पे एक HR लगाता हूँ सेपरेट करने के लिए, सेपरेट हो गया। आई का टैग, दिस इज आई टैग और आई क्लोज। ठीक है, PR लगाने के बाद मैं लिखता हूँ EM और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज EM टैग और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। दिखने में फर्क नजर आया? कोई फर्क नजर आया? EM में और आई में सेम है, दोनों ने इटैलिक किया। HR का फर्क सामने नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है बीच में आपको, सेपरेट लाइन जी, ये लाइन। ठीक है, मैं दोबारा से इसे HR लगा देता हूँ कि ताकि हर एक के बाद हमारी लाइन लगती जाए, ताकि चीजें हमारी सेपरेट रहें और क्लियर रहें, जिससे हमें
इश्यू ना हो। उसके आगे है मार्क का टैग। शाहरुख भाई क्या हाल है? मार्क, MARK, मार्क का टैग क्या काम करता है? MARK, मार्क, ये बेसिकली टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। जैसे दिस इज अ मार्क टैग, हाईलाइट हो गया पूरा टेक्स्ट, ठीक है, येलो बार आ गई होगी, ठीक। अब इसी को हम हाईलाइट करते कैसे, मतलब इस्तेमाल होता कैसे है इसका? जैसे लिखते हैं हम दिस इज पैराग्राफ लिखते हैं एक, दिस इज अ मार्क टैग, और इससे पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। अब मार्क जो है मैं चाहता हूँ जिससे मार्क जो है ये हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पे मार्क का टैग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और जहां तक मुझे हाईलाइट करना है वहां तक मैं क्लोज कर दूंगा। सिर्फ मैंने मार्क को हाईलाइट किया और इन दोनों के दरमियान में एक एक स्टेप स्पेस दे दी मैंने, देखिएगा सिर्फ वो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ। हाँ येलो होगा क्योंकि हाईलाइट के लिए अक्सर आप येलो ही बॉल पेन यूज करते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। बाकी आप चेंज कर सकते हैं मैन्युअली स्टाइल से। स्टाइल, स्टाइल के ऊपर आप बैकग्राउंड कलर लगा दें, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। फाउंट, ये जैसे सब आगे आते जाएंगे आपको इजी बनाता जाएगा। फाउंट उसके यूज होता है उसका कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है, फाउंट साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी हम उस पर प्रॉपर बात करेंगे जब हम इसका फाउंट हमारा स्टार्ट होगा। बेसिकली ये हमारा है जब हम आएंगे उसमें CSS में आएंगे ना, तब हमें प्रॉपर फाउंट समझ आना शुरू होगा। अभी हम सिर्फ HTML कर रहे हैं, तो HTML के दरमियान में हमने सिर्फ कुछ 2-3 टैग देखेंगे, जैसे बैकग्राउंड टैग और फाउंट का टैग, बस ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। हाँ यह देखें आप, अब जिस पे आप लगाओगे, जैसे मैंने स्टाइल पे लगा, फाउंट का साइज बड़ा होता है, कलर तो कलर होता है बस, जो लिखा होगा वो बड़ा होगा। हाँ वो फाउंट टेक्स्ट होता है। अब देखिए जैसे फाउंट डैश साइज, फाउंट साइज मैं चाहता हूँ हो जाए 50, सॉरी ये सबसे पहले तो इंसर्ट खत्म हो जाए, 50 px 50 पिक्सल। अब देखिए फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, जैसे फॉन्ट साइज बड़ा बड़ा हुआ ऑटोमेटिकली दूसरी चीजें सारी इंक्रीज हो गई। मैं से करता हूँ 10, फॉन्ट साइज छोटा हुआ। अगर मैं इसे नहीं लगाऊंगा तो डिफॉल्ट जो टैग लगा होगा उसका साइज अप्लाई हो जाएगा। जैसे डिफॉल्ट पैराग्राफ लगा हुआ है, पैराग्राफ का साइज अप्लाई हो गया, ठीक है। ओके, मार्क भी हमारे पास हो गया, ये फॉर्मेटिंग टैग है। बुक्स वगैरह या जब हम लिखते हैं या जब हम करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तब आपको ये साइजेस हेल्पफुल होंगे। ओके, आगे समाल का टैग। अब मैं एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ दिस इज अ समाल टैग, और समाल टैग को मैं लगा देता हूँ SMALL, समाल टैग ऑन किया और यहाँ पे समाल टैग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये करेगा क्या, ये नॉर्मल टेक्स्ट से भी आपका डेटा स्मॉल कर देगा, विद डिफॉल्ट से भी थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। और आगे हमारे पास कौन सा है, डेल, डेल का टैग है हमारे पास, डेल। इसमें मैं लिखता हूँ, जैसे अक्सर आपने देखा होगा मैं H1 में लिख लेता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। H1 में लिखता हूँ 50-40, ठीक है, से कुछ यूं लिखते हैं $50 $40, ठीक है। ये देखें यूं आ गया। मेरा प्लान ये है कि जो 50 है ये पे लाइन आ जाए कि $50 नहीं, रेट क्या है $40, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल, और डेल को ऑन कर दूंगा और यहाँ पे 50 के बाद डेल ऑफ कर दूंगा। हाँ दोनों पे आ जाएगा। और ये देखिए डेल पे लाइन लग गई, क्रॉस हो गया, यानी कि अब क्लियर वाजे हो रहा है कि 50 नहीं 40, ठीक है। उसके आगे INS टैग है उसके आगे हमारे पास, ठीक है। INS टैग जो है हमारे पास ये इंसर्टर टैग है, इंसर्ट करने के लिए किसी भी चीज,
कोई फर्क नहीं है, बी यूज कर लो या वो यूज कर लो। हाँ, ये बेसिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ जो आप यूज कर सके, लेकिन उनमें फर्क ये है कि जो बाद में बताया है वो आपका HTML5 का टैग है, EN वाला, EN HTML5 का टैग है, ऐसे स्ट्रॉन्ग HTML5 का टैग है। B जो है HTML4 का टैग है, I जो है वो भी HTML4 का टैग है। अंडरलाइन करने के लिए हमने एक टैग देखा है U का, पे आते हैं U, this 4 और 5 इकट्ठी हो गई है क्योंकि 4 फर्स्ट डे थी, just take purely 4, ठीक है। This is a underline text। अब देखो this is a underline text मैंने लिख दिया, मैंने इसे क्लोज भी कर दिया, यहाँ पे लाइन भी आ गई। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ लाइन जो है वो अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे है, दिस इज ए के नीचे लाइन ना आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अभी भी आ रहे हैं, क्लोज भी कर दिया। बेसिकली फर्स्ट वन आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ पैराग्राफ, और अगर मैंने पैराग्राफ किया है तो मुझे पैराग्राफ क्लोज भी करना है। देखिए तो ये स्टार्ट हो गया, ये पैराग्राफ बंद कहाँ हो रहा है? बंद तो नहीं हो रहा ना, मुझे साथ ही से बंद भी करना है, मैं फिर लास्ट में से बंद भी कर दूँ, ठीक है। दिस इज द अंडरलाइन, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही INS का टैग है सेम, मैं पैराग्राफ में लिख लेता हूँ दिस, इन्हें फर्क देखिएगा, दिस इज अ INS और INS कैपिटल लिख देता हूँ, INS टैग, और इसे P को क्लोज करते हैं, ठीक है। दोनों में लाइन है नीचे आ रही, INS HTML5 का टैग है और U जो है वो HTML4 का है। नॉर्मली मायने नहीं रखता, जब मायने रखेगा तब तक आप समझ चुके होंगे। ये है कि जो सब 4 पे टैग है वो 5 भी लगता है, 4 भी लगता है, 5 पे टैग 4 नहीं लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें और हैं, एक है सब टेक्स्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट अक्सर आपने देखा होता है HTML की उसमें, सॉरी मैथ की बुक में वहां लिखा होता है x की पावर 2, लिखा देखा आपने? देखिए यहाँ x की पावर 2 लिखनी है, लेकिन x के आगे 2 आ रहा है उसके बराबर। 2 क्या होता है, उसके ऊपर कॉर्नर में लिखा होता है 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए टैग लगा दूंगा सब का, और सब को बाद में ऑफ कर दूंगा, सॉरी ये सुपर लगना चाहिए, सुपर का टैग लगा दूंगा और सुपर क्लोज कर दूंगा, कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सुपर है जिसे होते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में जो भी आप लिखेंगे वो ऊपर आएगा, थोड़ा साइज में स्मॉल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा जैसे वैल्यू आती है, और अगर आप यहाँ सब लिख देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। हाँ वो भी आप टोटल कस्टमाइजेबल है, CSS जब स्टार्ट होगी ना, जब स्टाइल शीट स्टार्ट होगी तब सब कुछ आप कर सकते हैं। अभी तो स्टाइल शीट स्टार्ट नहीं ना हुई, अभी तो सिर्फ हमारा HTML है ताकि हम सिर्फ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और इन चीजों को देख सकें, ठीक है। ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट टैग आ गए, ये हमारा टोटल फॉर्मेटिंग टैग है। अब नीचे थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है HTML के बोल्ड को और स्टोरी को, दोनों एक ही चीज है, E और I एक ही है, समार और ये हम एक ही यूज करते हैं, डेल हमने देख लिया, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास थी, आज हमारी HTML की फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। HTML फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट होगी। अब कल हम अगला क्लास लेंगे, उसमें हम आगे देखेंगे हमने फॉर्मेटिंग के आगे क्या कुछ देखना है, ठीक है।